बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। फ्लैज एक्टिविटी ज़ोन में आपको वेलकम करती हूँ। फ्लैज एक्टिविटी ज़ोन में हम आपको बताते हैं कि किसी टॉय की हेल्प से बच्चों के कॉन्सेप्ट्स को किस तरह से क्लियर किया जाता है, या एक टॉय में कितने आइडियाज़ होते हैं जो हम बच्चों को दे सकते हैं। और जो पेरेंट्स की कंप्लेंट्स हैं कि बच्चे घरों में टॉय से नहीं खेलते हैं, और हम कैसे बच्चों को बताएं कि वो किसी टॉय से क्या क्या कुछ लर्न कर सकते हैं। इसी तरह वो तमाम मोंटेसरी की टीचर्स जो एज अ सब्जेक्ट तो मोंटेसरी को पढ़ाती हैं, बट एक्टिविटीज़ या किसी कॉन्सेप्ट को क्लियर करना या किसी टॉय की मदद से बच्चे को पढ़ाना, वो कैसे आइडियाज़ दे सकती हैं या कैसे कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकती हैं। तो आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे। आइए आज हम देखते हैं कि किसी एक टॉय में कितने आइडियाज़ छुपे होते हैं। ये देखें, ये एक टॉय है। इस टॉय में ये डिफरेंट कलर्स के सर्कल्स बने हुए हैं, और ये सर्कल भी हॉलो शेप में है या उभरी हुई शेप में है। इस तरह से प्रेस करते हैं तो ये इधर से उभरी हुई शेप आ जाती है और इधर से हॉलो शेप आ जाती है। अब हम बच्चे को बता सकते हैं कि इस शेप में ये एक टॉय है और इसमें ये डिफरेंट कलर्स हैं। सबसे पहले तो बच्चे को कलर्स बताए जाते हैं। बच्चा कलर्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है, उसको डिफरेंट कलर्स बताते हैं। उसके बाद हम इसमें बताते हैं कि ये देखें, ये बॉल्स हैं, इसमें छोटी छोटी सी ये बॉल्स पड़ी हैं जो कि ये मूव कर रही हैं इस सर्कल में। तो हम इनको काउंट करना बताते हैं बच्चे को कि आप इनको बॉल्स को काउंट करें, इसमें से ब्लू बॉल्स कितनी हैं और येलो बॉल्स कितनी हैं। बच्चा बड़ा इंटरेस्ट लेता है और बहुत इंटरेस्ट के साथ इनको काउंट करता है। इसके अलावा ये ग्रीन टू बॉल्स, इसमें यहाँ पे ये ग्रीन भी आ रही हैं, ये ग्रीन को काउंट करवा लेते हैं। इसके अलावा इसमें टीचर या मदर अपने बच्चों को ये भी बता सकती हैं कि बेटा दो कलर इसमें जो हैं वो ग्रीन आ रहे हैं, बाकी जितने कलर्स हैं वो आप काउंट करके बताएं। तो इस तरह से ये माइनस का कॉन्सेप्ट आ जाता है। हर टॉय में बहुत ज़्यादा आइडियाज़ छुपे होते हैं, बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो हम बच्चे को बता सकते हैं। ये सिर्फ उस टीचर की या मदर्स की क्रिएटिविटी होती है कि उसके जहन में कितने आइडियाज़ आ रहे हैं जो वो एक बच्चे को बता सकती है, और वो अपने बच्चे को कितना ज़्यादा क्रिएटिव कर सकती है, कितना ज़्यादा वो क्रिटिकल थिंकिंग बच्चे में आती है, उसकी क्वेश्चनिंग डेवलप होती है, वो बच्चा क्वेश्चन करता है और इस तरह से उसमें कॉन्फिडेंस उसमें आता है। बच्चे की कॉन्फिडेंस बिल्डिंग बहुत ज़्यादा होती है। और अगर यही टॉयज़ स्कूल में हो या एक्टिविटी ज़ोन में हो तो बच्चे में कंपटीशन बहुत ज़्यादा आता है। अब ये देखें, अब इस टॉय को हम जब ये कहते हैं कि बेटा ये सर्कल, ये इस जो सर्कल है ये इसका सेंटर है, इसी तरह इसकी बैक साइड पर भी ये सर्कल है और ये इसका सेंटर पॉइंट है। और उसको हम ये भी बता सकते हैं कि यह है तो एक सर्कल शेप, लेकिन ये सर्कल इसकी जो आउटर लाइन है, ये आउटर लाइन जो है ये इसकी कर्व शेप में है। कर्व शेप में हम बच्चे को ये भी बता सकते हैं कि कर्व शेप क्या होती है। कर्व शेप जो होती है एक तरफ से डाउन होती है, फिर अप होती है, फिर डाउन होती है, फिर अप होती है, इस तरह से अप एंड डाउन आती है। तो ये कर्व शेप में अप डाउन अप डाउन अप डाउन जब हम बच्चे को बताते हैं तो बच्चे का अप और डाउन का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाता है। इसी तरह बड़ी क्लास के अगर बच्चे हैं और उनको कन्वेक्स और कनकेव का बताना है तो हम ये टॉय भी दिखा सकते हैं कि देखें, ये कन्वेक्स है और इसके बाद ये कनकेव हो गई है। ये कन्वेक्स है, अब ये कनकेव हो गई है। इसके अलावा हम इसके टोटल ये सर्कल काउंट करना बताते हैं बच्चे को कि आप काउंट करें कि ये टोटल कितने सर्कल हैं। बच्चा टोटल काउंट करेगा, उसमें कितने येलो हैं बच्चा येलो बताएगा, कितने ग्रीन हैं बच्चा ग्रीन बताएगा। इस तरह से डिफरेंट कलर्स को बच्चा बताएगा। अब इसमें से हम बच्चे को प्राइमरी कलर्स भी बता सकते हैं कि प्राइमरी कलर्स कौन से होते हैं। ब्लू प्राइमरी कलर होता है, रेड प्राइमरी कलर होता है और येलो प्राइमरी कलर होता है। इसके अलावा हम इस तरह से करके बच्चे को बता सकते हैं कि इसकी हम सारी शेप्स एक साइड पर प्रेस कर दें। अब ये देखें, सारी शेप्स इसकी उभरी हुई साइड हैं, और हम बच्चे को कहते हैं कि चलें आप इसमें से प्राइमरी कलर्स जो हैं उनको प्रेस करें। बच्चा प्रेस करता है। प्राइमरी कलर में एक रेड प्राइमरी कलर आता है, एक ब्लू प्राइमरी कलर आता है और एक येलो प्राइमरी कलर। तो इन तीन प्राइमरी कलर्स को बच्चे ने देखें प्रेस करके इसको हॉलो शेप में कर दिया है। इस तरह हर बच्चा बड़ा इंटरेस्ट लेता है, हर बच्चा चाहता है कि हमने भी अब प्रेस करना है, हमने भी प्राइमरी कलर बताने हैं। तो इस तरह प्राइमरी कलर्स का कॉन्सेप्ट उसको बड़े अच्छे से क्लियर हो जाता है। इसके अलावा हम इसमें बच्चे से टोटल सर्कल काउंट करवा सकते हैं। टोटल सर्कल तो ये हैं, इसके अलावा हम बच्चे से कहते हैं कि और कितने सर्कल हैं। अब बच्चा बड़ी क्रिटिकली इसको देखता है क्योंकि उसके जहन में होता है कि सिर्फ यही सर्कल हमने काउंट करने हैं, जबकि हम बताते हैं कि ये देखें एक सर्कल सेंटर में आ रहा है, एक सर्कल ये इसकी बॉल्स का आ रहा है और एक ये वाला सर्कल आ रहा है।
तो इन सर्कल्स को भी काउंट करना बताते हैं। तो बच्चे के जहन में पहले नहीं होता है, बाद में जब हमारे क्वेश्चन के बाद वो बताता है तो बच्चा इस तरह से और ज़्यादा सोचता है कि कहीं और सर्कल्स हैं। तो फिर बच्चा उसकी बैक साइड पे सर्कल बता देता है कि एक सर्कल इसकी बैक साइड पर भी है। तो इस तरह से बच्चे की थिंकिंग जो है, थिंकिंग एबिलिटी वो बहुत ज़्यादा बढ़ती है। जितना हम बच्चे को एक्सपोजर देंगे, बच्चे की थिंकिंग उतनी ही ज़्यादा इंक्रीज़ होगी। वो कि इस तरह से किसी एक टॉय की मदद से कितने आइडियाज़ बच्चे को दिए जा सकते हैं और उसके कितने कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए जा सकते हैं। स्पेशली वो मदर जो घरों में जिनके पास टॉयज़ हैं, वो अब हमारी इन वीडियोस को देखकर उन टॉयज़ में देखेंगी कि कितने आइडियाज़ छुपे हैं, या वो अपने बच्चों के कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर सकती हैं। या वो तमाम टीचर्स जो हमारी ये वीडियोस देख रही हैं, उनको भी ये समझ आएगा, पता चलेगा कि किसी एक टॉय में हम कितनी चीज़ें बच्चे को बता सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि हम बहुत कॉस्टली चीज़ें बच्चों के लिए लें और बहुत चीज़ें बच्चों के लिए ख़ुद बनाएं। हमें किसी एक टॉय से ही बहुत ज़्यादा चीज़ें मिल जाती हैं। तो आई होप कि आपको ये इस तरह के आइडियाज़ अच्छे लगे होंगे। आप हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करना मत भूलें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया एंड अल्लाह हाफिज़।